Hello guys, welcome back to my channel and today we will talk about what to do when nothing seems to work and you are tired of doing techniques and stuff. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम इस नोइंग में आते हैं कि सब कुछ हमारी ही क्रिएशन है, हम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ जैसे चाहते हैं वैसे बदल सकते हैं, तो वो बहुत ओवरवेलमिंग सा हो जाता है सब कुछ कि ये सच भी है या लोग ऐसे ही बोलते हैं। जब मैं इस जर्नी में आई थी तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्ट आया कि वाह मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन जब ट्राई करने लगी तो कुछ होता ही नहीं था। फिर डाउट्स आते थे कि ये सच है भी या नहीं। हम सब कॉन्शियस क्रिएटर हैं, हमें लॉजिक सोचने की आदत है। हमारा कॉन्शियस माइंड इतनी जल्दी किसी न्यू आइडिया को सच नहीं मानता, तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देता है कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, अगर ऐसे होता तो जिनको भी बताया ये सब सारे के सारे अमीर होते। बट द ट्रूथ इज नॉट एवरीबडी वांट्स टू बी रिच रिच वाला रिच। सम पीपल वांट अ डिसेंट केयर फ्री लाइफ। सबके डिजायर अलग अलग होते हैं और ये यूनिवर्स एक अनलिमिटेड सोर्स है। आप इससे जितना भी पैसा, जितना प्यार, जितनी भी परफेक्ट लाइफ, कुछ भी मांग लो, ये आपको लाकर दे सकता है और ये कभी खाली नहीं होगा। जो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होते हैं उन्हें ये कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में और समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। थैंकफुली आई वॉज नेवर टू लॉजिकल। मैं हमेशा से डिलू में ही रहती थी अपनी, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो सेंस नहीं बनाती बट एग्जिस्ट करती है ना, तो सेम चीज़ को भी यही लेकर चलो। फॉर एग्जाम्पल, हम अर्थ में रहते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ गोल है, वो रोटेट करता है, बट फिर भी हम फ्लैट सर्फेस में हैं। हमें फील ही नहीं होता कि हम घूम रहे हैं। तुमने ये सुना होगा हमारी बॉडी मरती है लेकिन हमारी सोल नहीं मरती। तो ये जो हमारी सोल है वही बस हमारी इनफाइनाइट पावर है। ये जो हमारी सोल है ये एक एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमारी सोल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। हमारी सोल हमारी सोर्स है और हमारा माइंड हमारा क्रिएटर। हमारी सोल हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करती है क्योंकि वो एक एनर्जी है। तो हम बस जो हमें चाहिए वो सोचना पड़ता है और उस फीलिंग में रहना पड़ता है कि आई एम हैप्पी नाउ। भले ही अंदर से पता होता है कि अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है, दैट्स ओके। जब तक कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आ जाती तब तक हमें पूरा यकीन नहीं होगा। यही सच है। मतलब हम खुश रह सकते हैं ये सोचकर कि ओ ये चीज़ हमारी है और इसे हमारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब तक वो आ नहीं जाती तब तक हमें कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है कि ये चीज़ हमारी नहीं है। लेकिन इट्स अबाउट जस्ट बिलीविंग कि जो भी मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझे मिलकर ही रहेगा एंड इट इज़ डन। यू टेक ऑल द सक्सेसफुल पीपल, बी इट अ बिलियनियर, अ सेलिब्रिटी, साइंटिस्ट, एवरीवन सेज दैट दे इमेजिन्ड देयर लाइफ बीइंग लाइक द वे दे आर लिविंग इट राइट नाउ। दे हैव इमेजिन्ड इट, दे हैव विजुअलाइज्ड इट। इस दुनिया में जो भी होता है आपके साथ, नथिंग इज़ कोइंसिडेंस। वो सब चीज़ हम ही लोग क्रिएट करते हैं। मोस्टली लोग इस जर्नी में अपने लोएस्ट पॉइंट में ही आते हैं। जब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता तो यूनिवर्स हमको इस लॉ से मिलवाता है। आपको इस लॉ ने ढूंढा है तो डोंट गिव अप, डोंट। ये आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ बदल देगा। ठीक है, आपको बस यकीन करना है। लीव लॉजिक बिहाइंड। साइंटिफिक रीज़न भी दिया है मैंने अपनी वीडियो में, बट लोग वो भी ट्रस्ट नहीं कर पाते कि कैसे ठीक है होता होगा आ रहा है कि हम जो सोचते हैं जिसमें फोकस रहता है वही सामने दिखता है, बट फिर भी लोगों को नहीं होता यकीन इन सब चीज़ों में कि कैसे कोई ऐसा इंसान जो 10 सालों से जिससे बात नहीं हुई उसको हम 2 दिन सोचेंगे लगातार तो वो हमको मैसेज करेगा, क्योंकि थॉट ट्रांसमिशन होगा तो वो मैसेज करेगा। और जो लोग इसमें ट्रस्ट करते भी हैं वो सालों से टेक्निक्स कर करके थक जाते हैं। उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होता, ये झूठ है, और फिर सब छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने ट्राई किया होता है 1 साल 2 साल नहीं होता उनसे कुछ तो वो छोड़ देते हैं। तो क्या करना चाहिए अगर सब उल्टा उल्टा हो रहा है? सबसे पहली चीज़ यकीन करना इस लॉ में कि ये सच है। यकीन रखो भगवान में, यूनिवर्स में, अपने आप में कि ये सब सच है। जो भी आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो सकता है। उसके बाद अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाकर पॉजिटिव थॉट से भर दो। धीरे 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 ये प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे दिन के 60,000 70,000 थॉट्स एक दिन में 24 घंटे में आते हैं हमको, और मोस्टली हमारे दिमाग में नेगेटिविटी भरी रहती है। 40-50% हमारे नेगेटिव थॉट्स रहते हैं और 10-20% हमारे पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं। तो जब ज़्यादा हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं तो हम लोग अपनी लाइफ में नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं, है ना? तो हमको क्या करना है, डेली अपने नेगेटिव थॉट्स को हटा के, नेगेटिव थॉट आए बोल दो कट कट कर डिलीट डिलीट, और उसी वक्त कुछ पॉजिटिव सोचो। अपने माइंड में, अपने दिमाग में जो चल रहा है उसमें ध्यान दो कि भाई मेरे दिमाग में चल के मेरा मूड ऑफ है। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद ही मूड ऑफ हो जाता है, समझ नहीं आता क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं होता लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो अपने दिमाग में जाओ, बैठो थोड़ी देर अपने दिमाग के साथ कि क्या सोच रहा है आपका माइंड। ठीक है, फिर ऐसे लगता है नहीं यार कुछ भी तो नहीं आ रहा दिमाग में, तो अगर कुछ नहीं आ रहा तो बस पॉजिटिव सोचने लग जाओ कि क्यों दुखी है भाई, सब तो बढ़िया है, सब अच्छा है, इतना पैसा है, इतना प्यार है, इतनी अच्छी फैमिली है। जो भी तुम्हें सोचकर, जो भी जिससे भी तुम्हें खुशी मिले वो सब सोचो। ठीक है, धीरे धीरे करके हम नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे और हमारी लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटी आने लगेगी। देखो मैं ये तो नहीं बोल रही कि हम मतलब कभी नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, नहीं, नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, एक ह्यूमन बीइंग होने का पार्ट है। लेकिन हमको, हम डिसाइड करते हैं कि वो नेगेटिविटी हम अपने ऊपर हावी होने दें या वो आए और हम उसको जाने दें। अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव 40 से 50% हो जाएंगे या 60 से 70% हो जाएंगे और सिर्फ कम पोर्शन ही रहेगा, 10 to 20% हमारे नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, तो क्या होगा, हमारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर ज़्यादा है तो सिर्फ हर पॉजिटिव चीज़ ही अट्रैक्ट होगी। और बस यही करने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव ही सोचो, उसके बाद ही आप लोगों को थोड़ा अपने अंदर एक शिफ्ट महसूस होगा, हर चीज़ अच्छी लगने लग जाएगी।
बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। भले ही अभी आपकी डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ़ आप पॉज़िटिव हुए हो, फिर भी एक शिफ्ट होता है महसूस। उसके बाद आपकी जो भी विश है, उसे सोचो जैसे कि वो ऑलरेडी आप ही के पास है, आपके साथ है। अपने से अलग मत समझो अपनी विश को। उसको फ़ील करो, अफ़र्म करो और विजुअलाइज़ करो और खुश रहो। आपकी विश मतलब मैं ये नहीं बोल रही टेक्निक्स करो, अफ़र्मेशंस करो, बैठ के पूरा-पूरा दिन या पूरा-पूरा दिन स्क्रिप्टिंग करते रहो या बैठ के विजुअलाइज़ करते रहो। नहीं मन करता कभी-कभी, और जो लोग ये कर के थक गए हैं, जो लोग ये सालों से ट्राई कर रहे हैं, उनका तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। लेकिन तो मैं ये बोल रही हूँ टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुश रहो, पॉज़िटिव रहो, और जब भी वो आपकी जो विश है वो आपके दिमाग में आए, कि जैसे मनी है, आपके दिमाग में वो आ रहा है थॉट क्या पैसा, तो फिर बस जैसे ही वो थॉट है पॉज़िटिव सोचने लग जाओ, पॉज़िटिव अफ़र्म करने लग जाओ। उस टाइम पे अफ़र्मेशंस दो कि आई एम सो रिच, आई एम सो सक्सेसफुल, मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट, ठीक है? मनी लव्स मी, ठीक है? आई डोंट चेज़ मनी, मनी चेज़ मी। ये पॉज़िटिव अफ़र्मेशन दो। अगर एसपी है, अगर आप उससे कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जैसे ही वो ऐसे आपके दिमाग में, ये मत सोचो कि यार उससे इतने महीने से बात नहीं हुई, नहीं। ये सोचो कि हम दोनों कितने खुश हैं एक-दूसरे के साथ। वो मुझे डेली गुड मॉर्निंग का मैसेज खुद ही कर देता है और मुझे बा बीच-बीच में कॉल करता रहता है पूरा दिन मैसेज में बात हमारी होती है। तो इनर कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दो। जैसे ही वो आए, जैसे ही एसपी का थॉट है, तो आज मैंने उसको ये बताया कि मेरी लाइफ में ये हुआ है, तो फिर उसने रिप्लाई किया है, क्योंकि आप उसको पर्सनली जानते हो, आपको पता होगा कि आप क्या उसको बताओगे, उसका क्या रिप्लाई आएगा इस बात में, वो किस बात में खुश होगा, किस बात में वो जेलस होगा, आपको सब पता है, ठीक है? तो आप वैसे ही अपने अंदर इनर कन्वर्सेशन करो उसके साथ। इनर डायलॉग्स तुम्हारे खुद के जैसे भी हो तुम करो, ठीक है? बस तुम उसमें खुश होने चाहिए और तुम्हें फ़ील होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ सच है। ये सब चीज़ें रोज़ करो और खुश रहो। विद कंसिस्टेंसी एंड टाइम एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। और कुछ भी लगे गलत हो रहा है आपकी लाइफ में, जस्ट से एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर, यूनिवर्स इज ऑब्सेस्ड विद मी, यूनिवर्स इज ऑब्सेस्ड विद गिविंग मी व्हाट आई वांट। खुद से ही अपनी अफर्मेशंस बनाओ और बोलो, इनर डायलॉग्स करो अपने साथ। और ये चीज़ आपको कब तक करनी है? जब तक वो विश आपकी रियलिटी नहीं बन जाती, तब तक। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आप जो चाहते हो वो आपको मिलकर ही रहेगा, और आप उस चीज़ के लिए बने हो, इसीलिए वो विश आपके दिमाग में आई है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।